इसमें इसका याद देखेंगे अर्थ क्या है, तो अन्य अभिलाषिता शून्य। तो हाईएस्ट भक्ति जो उत्तम भक्ति सर्वोच्च भक्ति है, उसकी परिभाषा ये है कि ये अनुशीलनम है। सबसे पहले क्या है, अनुशीलनम। अनुशीलनम यानी कि कंटिन्यूअस सर्विस और इमोशन, ये लगातार हमेशा चलता है, रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। और ये कृष्ण अनुशीलनम है, तो यानी कि ये कृष्ण के तरफ में डायरेक्टेड, किसी दूसरे की तरफ में डायरेक्टेड नहीं होना चाहिए। ये एक चीज हो गया। और उसके बाद में आनुकूल्यन, यानी कि कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से करना चाहिए, यानी कि कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, अनुकूल भाव इसको कहते हैं। और उसके बाद में अन्य अभिलाषिता शून्य, यानी कि कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा अन्य जो आशाएं हैं वो शून्य होनी चाहिए। और फिर ज्ञान कर्म आदि अनागत, तो यानी कि इसमें निराकार ज्ञान का या फिर वेदों में वर्णित कर्म कांड है, उन चीजों का समावेश नहीं होना चाहिए। तब इस प्रकार की भक्ति को शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो ये भक्ति का, उत्तम भक्ति का ये परिभाषा है, और ये हमें याद रखना बहुत आवश्यक है। तो जो महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है, क्या क्या निकल के आई, पहला चीज अन्य अभिलाषिता शून्य, यानी कि कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण की सेवा छोड़कर दूसरा कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए। और ज्ञान और कर्म के द्वारा आवृत नहीं रहना चाहिए, अनावृत। अनावृत मतलब कि वो उससे ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवृत मतलब कि ढका हुआ हो, अनावृत मतलब कि नहीं ढका हुआ। तो इसका अर्थ क्या हो गया, कभी कभी भक्ति यदि कोई सोचता है कि ठीक है हम भक्ति भी करेंगे, लेकिन साथ में जो कुछ ना कुछ कर्म भी करना पड़ेगा, कर्म कांड भी करना पड़ेगा। कर्म कांड यानी कि मान लीजिए कि हमको भक्ति के साथ साथ कुछ सोमवारी का व्रत, कुछ ये वो जप, तप, वो यज्ञ, ये सब भी करना पड़ेगा भक्ति के साथ में, है ना। तो ये सब चीजें आवश्यक नहीं है, भक्ति अपने आप में सफिशियंट है हमें सक्सेस दिलाने के लिए। यानी कि नवधा भक्ति करके यदि हमें कुछ लगे कि हमें कुछ और भी करना है, तो तब हमारा भक्ति ज्ञान और कर्म से ढक जाता है। तो हमारे प्रैक्टिस में ज्ञान और कर्म नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस में कृष्ण की भक्ति यानी कि नवधा भक्ति जो है वो सफिशियंट है हमें सक्सेस दिलाने के लिए। ये उत्तम भक्ति का एक परिभाषा है। फिर तीसरा है आनुकूल्यन। आनुकूल्यन मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने की भक्ति होना चाहिए। और अनुशीलन मतलब उसमें कृष्ण के लिए कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। अनुशीलन का अर्थ होता है कुछ एक्टिविटी, कुछ कार्यकलाप। तो जो भाव है हमारे हृदय के अंदर में कृष्ण को प्रसन्न करने की जो भावना है वो कुछ प्रैक्टिकल सेवा में व्यक्त होना चाहिए। ये अनुशीलन का अर्थ है। तो ये चार चीजें हैं भक्ति के डिफिनेशन में, शुद्ध भक्ति के डिफिनेशन में ये चार चीजें आती हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति को डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, हम लोग सबसे पहले भक्ति को क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं, है ना। क्या अच्छा ऐसा बेहतर नहीं होता कि पहले हम भक्ति को डिफाइन करते, या पहले हम भक्ति की परिभाषा को समझ लेते, और भक्ति की परिभाषा को समझने के बाद में फिर हम शुद्ध भक्ति की परिभाषा को समझते। तो ऐसा क्यों किया गया है, तो इसका कारण ये है कि इस ग्रंथ का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस चीज का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, वह है रस। भक्ति रसामृत सिंधु रस तत्व के बारे में चर्चा करता है। और यदि कोई रस को समझना चाहता है तो वह सामान्य भक्ति से संभव नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति से ही संभव है। जब एक व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है, उसी के माध्यम से ही वह कृष्ण के साथ में जो 5 प्रकार के रस होते हैं उनमें से किसी भी एक रस में कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकता है।
और यदि भक्ति शुद्ध नहीं है, मान लीजिए कोई मिश्र भक्ति करता है ना, तो उससे क्या होगा, कि उसको अधिक से अधिक शांत रति मिल सकता है, उसको भगवान का सामीप्य नहीं मिलेगा। और जब भगवान का सामीप्य भी नहीं मिलेगा तो फिर भगवान के साथ में रस कैसे स्थापित होगा। और साथ में भक्ति, शुद्ध भक्ति के जो 6 लाभ हैं वो भी सिर्फ पार्शियली, आंशिक रूप से ही मिश्र भक्ति से उत्पन्न होते हैं। ये मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति में अंतर है। मिश्र भक्ति मतलब कि मान लीजिए कि थोड़ा सा भक्ति है लेकिन साथ में थोड़ा सा कर्म मिक्स हो गया या थोड़ा ज्ञान मिक्स हो गया, तो उसको मिश्र भक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार की भक्ति के माध्यम से हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कि भक्ति करने से 6 प्रकार का फायदा होता है, तो वो जो 6 प्रकार का फायदा है वो मिश्र भक्ति से सिर्फ आंशिक रूप से ही प्रकट होगा, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगा। तो ये भी एक कारण है कि क्यों इस ग्रंथ का डिफिनीशन जो है वो शुद्ध भक्ति के डिफिनीशन से प्रारंभ होता है। अब इस ग्रंथ में जो 4 चीजें बताई गई हैं भक्ति के बारे में, तो उसका अब डिवीजन किया गया है ना। भक्ति के लिए आपने देखा होगा 4 चीजें बताई गई हैं, तो 4 में से 2 चीजों को बताया गया है कि 2 जो लक्षण है वो मुख्य लक्षण है भक्ति के, और 2 लक्षणों को बताया गया है कि वो भक्ति के गौण लक्षण है। जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स या मुख्य लक्षण है, ये हो गया कि यदि ये चीज को हटा दिया जाए तो वो भक्ति रहेगा ही नहीं, है ना। मुख्य चरित्र मतलब क्या हो गया, यदि उस चीज को भक्ति के प्रैक्टिस से हटा दिया जाए तो वो भक्ति ही नहीं रहेगा, ठीक है। और जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो गया, तो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कि हटा दिया जाए तो वो प्रोसेस जो है वो भक्ति तो रहेगा लेकिन वो उत्तम भक्ति नहीं रहेगा, वो सामान्य भक्ति हो जाएगा या मिश्र भक्ति की तरफ चला जाएगा, वो उत्तम भक्ति नहीं रहेगा। तो ऐसे लक्षण को कहेंगे गौण लक्षण, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए कि ये जो 4 प्रकार के भक्ति के लक्षण बताए गए हैं, इसमें से कौन कौन से प्राइमरी हैं और कौन कौन से सेकेंडरी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है कि ऋषिकेश गोज टू स्कूल एंड स्कोर्स वेरी गुड मार्क्स, हेंस ही इज ए गुड स्टूडेंट। खैर इसको हम स्किप करते हैं फिलहाल। तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भक्ति के लक्षण हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आनुकूल्यन और कृष्णानुशीलनम। तो आपको इसमें से सोचना है और बताना है कि कौन सा जो लक्षण है वो प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा मुख्य लक्षण है और कौन सा गौण लक्षण है। यानी कि इसमें से किस किस को हटा दें तो वो भक्ति रहेगा ही नहीं, यानी कि वो मुख्य लक्षण हो गया। और किस किस को हटाने से वो भक्ति तो रहेगा लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं रहेगा। तो आप थोड़ा सोचिए 2 मिनट और फिर मुझे बताइए। अन्य अभिलाषिता शून्यम और अनुशीलनम ये मेन है, और 3 और 4 प्राइमरी है और 1 और 2 सेकेंडरी है ना। यानी कि अन्य अभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम है, वो क्या है, सेकेंडरी हो गया। और आनुकूल्यन और कृष्णानुशीलनम क्या है, प्राइमरी है। ऐसा क्यों हो गया, है ना। तो ये हम लोग अभी थोड़ा चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन एक जस्ट इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं है किसी का, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि किसी के मन में कुछ अभिलाषा है, तो क्या कुछ अभिलाषा के साथ में कोई भगवान के पास में जाता है, भगवान का कुछ सेवा करता है, तो वो भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भक्ति कर रहा है लेकिन साथ में कुछ अभिलाषा है तो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं होकर के मिश्र भक्ति हो गया। तो यानी कि एक जो है वो सेकेंडरी आ जाएगा, एक प्राइमरी नहीं हो सकता है, करेक्ट। और दूसरा वैसे ही ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो यदि वो कुछ उसके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, मिक्स है, यानी कि थोड़ा बहुत वो इच्छा रखता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमको
कैवल्य मिल जाए या फिर मुक्ति मिल जाए ना, थोड़ा बहुत मुक्ति का अभिलाषा है, लेकिन साथ में भगवान का सेवा भी कर रहा है। तो भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भक्ति कर रहा है, लेकिन चूंकि मुक्ति का अभिलाषा है कुछ, और साथ में कुछ मान लीजिए कर्म कांड भी कुछ घुसा दिया है, तो वो मिश्र भक्ति हो गया, वो प्योर भक्ति नहीं हुआ। तो यानी कि इसलिए 1 और 2 जो है वो क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी हो गया। लेकिन 3 और 4 जो है, जैसे 3 है आनुकूल्य न, यदि कोई कृष्ण के प्रति अनुकूल ही नहीं है, यानी कि उसका कृष्ण को प्रसन्न करने का इच्छा ही नहीं है, उसके मनोभाव में ये नहीं है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो फिर क्या वह भक्ति कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई यदि कृष्ण को प्रसन्न ही नहीं करना चाह रहा है तो वह भक्ति नहीं है। और वैसे ही कृष्ण अनुशीलनम, यदि वह अनुशीलनम कृष्ण के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो वह भक्ति नहीं कर रहा है। तो यानी कि कृष्णानुशीलनम और आनुकूल्य ना, ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जबकि 1 और 2 जो हैं वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत डिटेल में अभी देखेंगे। देखिए 2 नंबर है, आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो जनरली जैसे ही हम अभिलाषा की बात करते हैं, तो जब अभिलाषा में वही होता है हो सकता है कि किसी का अभिलाषा होता है कुछ चीज़ प्राप्त करने का, तो या तो भोग का अभिलाषा या मुक्ति का अभिलाषा। अभिलाषा यही 2 प्रकार का होता है ना, भोग का अभिलाषा या फिर मुक्ति का अभिलाषा। तो भोग की अभिलाषा जो है वह कर्म के अंदर आ जाता है, और मुक्ति का अभिलाषा जो है वो ज्ञान के अंदर में आ जाता है। तो जब अन्य अभिलाषिता शून्यम कह दिया गया है ना, तो फिर पॉइंट नंबर 1 में ही कह दिया गया है, तो फिर पॉइंट नंबर 2 में ज्ञान कर्मादि अनावृतम फिर से कहने का क्या जरूरत था? तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमें समझना है कि पॉइंट नंबर 2 में जो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम कहा जा रहा है वो हमारे प्रैक्टिस में होता है, यानी कि हम अपने प्रैक्टिस में नवधा भक्ति को छोड़ करके यदि ज्ञान के किसी रास्ते को फॉलो करने लगे, या अपने प्रैक्टिस में नवधा भक्ति को छोड़ करके कर्म कांड की किसी चीज़ को फॉलो करने लगे, तो इस प्रकार से हमारा जो भक्ति का प्रैक्टिस है वो अपवित्र हो जा रहा है ना। तो इसीलिए 2 पॉइंट नंबर 2 जो है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वह प्रैक्टिस के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 है अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो वहाँ पर इच्छा के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो यानी कि यदि पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि यदि किसी के मन में भोग की इच्छा है या फिर मुक्ति की इच्छा है, तो वह उस चीज़ से पॉइंट नंबर 1 को फॉलो नहीं होगा। जबकि यदि कोई अपने भक्ति के पथ में जो चीज़ को फॉलो कर रहा है, उस प्रैक्टिस में यदि वह कर्म के मार्ग को अपना रहा है या ज्ञान के मार्ग को अपना रहा है नवधा भक्ति को छोड़ करके, तो उस चीज़ को कहते हैं, उससे पॉइंट नंबर 2 में आ जाता है ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम फॉलो नहीं होगा। तो अभी ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कैसे 1 और 2 के बिना जो है वो भक्ति कहलाएगा, लेकिन 3 और 4 के बिना भक्ति कहलाएगा ही नहीं। तो इसीलिए वो प्राइमरी क्यों है और सेकेंडरी क्यों है, आपको शायद यहाँ तक अभी क्लियर होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये अनुशीलन क्या होता है। तो अनुशीलन का शाब्दिक अर्थ बताया गया, हमारे आचार्य ने बताया है कि कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन का लगातार सेवा में रखना, तो ये अनुशीलन कहते हैं। तो ये अनुशीलन 2 प्रकार का हो सकता है, चेष्टा रूप अनुशीलन और भाव रूप अनुशीलन। तो चेष्टा रूप अनुशीलन क्या होता है? चेष्टा रूप अनुशीलन मतलब कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो चेष्टा उसमें अधिक है, यानी कि हम लोग अपने
मन को, शरीर को, वर्ड्स को, इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना, तो अपना चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, भाव नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हमारा कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है, वो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि शिल प्रभुपाद का आदेश है, गुरुजन का इच्छा है, इस्कॉन का रूल है ना। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद में हम उस एक्टिविटी की तो कर रहे हैं अपने शरीर से, मन से, वर्ड्स से। जप है तो जप करते हैं, लेकिन बहुत अधिक भावना नहीं है हमारे जप करने के लिए या सेवा करने के लिए, तो इसको कहते हैं चेष्टा रूप अनुशीलनम। तो हम लोग जो है जनरली यही इसी स्तर पर अभी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई इस तरह से चेष्टा रूप अनुशीलन करता है लंबे समय तक, तो फिर क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएगा, जो कि है भाव रूप अनुशीलनम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी वो अपने मन को, शरीर को, शब्द को भगवान की सेवा में लगाता है, लेकिन अब वह उसके अंदर भगवान के प्रति भाव भी उत्पन्न हो जाता है, तो वह श्रद्धा पूर्वक, बहुत प्रेम से, भाव से वो भक्ति को करता है। तो ये हायर लेवल का भक्ति होता है, जिसको कहते हैं भाव रूप अनुशीलन। लेकिन इस स्तर पर भी वो अनुशीलन कर रहा है, यानी कि उसको वो लगातार अपने मन को और शरीर को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो ये दो प्रकार का अनुशीलन होता है। तो हमारा वर्तमान जो प्रैक्टिस है वो चेष्टा रूप अनुशीलन है। हम जब भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बहुत आनंद, दिव्य आनंद का प्राप्ति होता है, बहुत समय बोरिंग भी रहता है हमारा जब करना, लेकिन फिर भी हम करते हैं कि नहीं नहीं, श्रील प्रभुपाद का आदेश है तो करना चाहिए, है ना। तो इसको चेष्टा रूप अनुशीलन कहेंगे। लेकिन यदि हम लोग इस चीज़ को आगे करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जबकि हम लोग निश्चय ही अगले स्टेज पर पहुंच जाएंगे, भाव रूप अनुशीलन पे पहुंच जाएंगे। तो कृष्ण अनुशीलन जो है, ये दोनों ही अनुशीलन के अंदर आता है। जो कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, तो ये अनुशीलन वर्ड ऐसा नहीं है कि जब यदि हम लोग का भाव नहीं है तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। भाव हो चाहे नहीं हो, यदि अपने शरीर को, मन को कोई भगवान की सेवा में लगा रहा है, शब्दों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो उसको अनुशीलन के अंदर में वो आ जाएगा। ठीक है। तो ये कृष्ण अनुशीलन, अब यहाँ पे हम लोग, अब ये अनुशीलन शब्द का डिफिनेशन था। अब जब हम कृष्ण अनुशीलन कहते हैं तो कृष्ण अनुशीलन का अर्थ क्या हो गया। कृष्ण यहाँ पर कृष्ण का अर्थ कृष्ण और कृष्ण से संबंधित लोग, इसको हम कृष्ण कहेंगे, चाहे वो चेष्टा रूप से अनुशीलन हो चाहे भाव रूप से अनुशीलन हो, दोनों को ही हम कृष्ण अनुशीलन में जोड़ेंगे। कृष्ण से संबंधित और क्या क्या लोग हो सकते हैं। कृष्ण से संबंधित लोग पूछ रहा हूँ, लोग, पीपल, हु आर पीपल रिलेटेड टू कृष्ण, पर्सन रिलेटेड टू कृष्ण। वैष्णव, यस, वैष्णवा, गुरुजन, है ना। तो ये भी कृष्ण अनुशीलन में आ जाएगा। तो इस तरह से कृष्ण अनुशीलन में, मतलब ये बहुत पतला रास्ता नहीं है, एक ब्रॉड रास्ता है, क्योंकि कृष्ण अनुशीलन में कृष्ण और उनके भक्त भी इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि गुरुपादाश्रय, जो कि भक्ति का एक अंग है, तो ये इसमें डायरेक्टली कृष्ण का सेवा नहीं है, गुरु की सेवा है, लेकिन चूंकि गुरु कृष्ण से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं तो ये कृष्ण अनुशीलन के अंदर आ जाएगा। अब जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण का अर्थ, जैसा प्रभु जी बोल रहे थे कि कृष्ण का अर्थ में कृष्ण उनका जो तदीय है, यानी कि उनका धाम, गुरु और जो लोग कृष्ण से संबंधित हैं, ये सब लोग कृष्ण शब्द के अंदर ही आ जाते हैं। अब कोई बोल सकता है कि हम कृष्ण अनुशीलन ही क्यों बोलते हैं, हम लोग राम अनुशीलन क्यों नहीं बोलते हैं, या नरसिंह अनुशीलन क्यों नहीं बोलते हैं, क्या हनुमान जी शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं क्या। इस तरह का एक प्रश्न उठ सकता है जब हम कृष्ण अनुशीलन शब्द यूज करते हैं तो।
तो इसके उत्तर में कहा गया है कि कृष्ण का अर्थ होता है कि कृष्ण एवं उनके सारे अवतार वो भी कृष्ण शब्द में इंक्लूडेड हो जाते हैं, क्योंकि एते चांसः कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितने भी अवतार हैं वो वास्तव में कृष्ण के ही विस्तार हैं। तो इसीलिए जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण शब्द में भगवान के बाकी जितने भी अवतार हैं वो सारे अवतार भी कृष्ण शब्द के अंदर में ही आ जाते हैं। लेकिन यदि हम कोई दूसरा अवतार का नाम लेंगे तो उस दूसरे अवतार के नाम से फिर कृष्ण उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसीलिए हम लोग जो भक्ति का परिभाषा जब वहाँ पर लिखा गया है तो उसमें कृष्ण अनुशीलन कहा गया है, राम अनुशीलन या कुछ दूसरा अनुशीलन नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है आनुकूल्येन। आनुकूल्य का अर्थ होता है कि फेवरेबल होना, है ना, कृष्ण के प्रति अनुकूल होना, कृष्ण के प्रति कुछ द्वेष नहीं रखना, है ना, ये फेवरेबल में आता है। तो अनुशीलन कैसे करना है, यानी कि अपनी जो क्रियाकलाप है, भगवान की सेवा है, वो सेवा किस भाव से करना है वो चीज़ दर्शाता है अनुकूल्यन। यानी कि हमारा जो कृष्ण के प्रति एटीट्यूड या दृष्टिकोण होना चाहिए वो अनुकूल होना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के प्रति अनुकूल नहीं है तो उसको भक्ति में नहीं जोड़ा जाएगा, वो भक्ति से बाहर चला जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है परिभाषा में, अनुकूल्येन, है ना, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये शब्द यूज किया गया है। यहाँ पर डिफिनीशन में, परिभाषा में सिर्फ सिर्फ अनुकूल्य नहीं यूज किया गया है, अनुकूल्येन यूज किया गया है। इसका अर्थ क्या हो गया, ये अनुकूल्य का, इस शब्द का दो अर्थ हो सकता है। पहला, वह कार्य जो कि कृष्ण के लिए प्रसन्नता देता हो, कृष्ण को प्रसन्नता देता हो, तो ये भी एक मीनिंग हो जाएगा अनुकूल्य का। और दूसरा अर्थ हो जाएगा वह कार्य जो कृष्ण को प्रसन्नता देने के लिए किया गया हो। आप अंतर समझ पा रहे हैं, क्या अंतर है अनुकूल्यन में? देखिए, ध्यान से देखिए, अनुकूल्यन का दो अर्थ हो सकता है। पहला अर्थ क्या है, वह कार्य जिससे कृष्ण को प्रसन्नता मिले, ये एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ क्या है, वह कार्य जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया गया हो। तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो पहला परिभाषा जो है कि वह कार्य जो कि कृष्ण को प्रसन्नता देता हो, जैसे कि कंस ने कृष्ण के साथ में युद्ध किया था, तो भगवान कृष्ण को तो हर चीज करने में आनंद आता है, तो उनको तो युद्ध करने में भी आनंद आया था, है ना। तो यद्यपि कंस ने युद्ध करके भगवान को आनंद प्रदान किया, लेकिन फिर भी ये भक्ति नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरा मतलब, यानी कि वह कार्य जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाए, तो कंस ने ये सोच करके युद्ध नहीं किया था कि हम इस प्रकार के युद्ध करके कृष्ण को आनंद देंगे, तो इसीलिए उसके भक्ति को भक्ति नहीं कहा जाता है ना। उसका जो कार्यकलाप था उसको भक्ति नहीं कहा गया है। लेकिन यही आप दूसरे तरफ देखेंगे तो जो भीष्म देव थे, भीष्म देव ने भी कृष्ण के साथ में युद्ध किया था एक तरह से, उन्होंने भी कृष्ण के ऊपर में अस्त्र शस्त्र चलाए थे। लेकिन जब वो युद्ध कर रहे थे तो उनके मन में ये भावना था कि मैं कृष्ण को इस युद्ध के माध्यम से प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो चूंकि उनके मन में ये भावना था, यही कारण है कि उनको भक्त के रूप में गिना जाता है, लेकिन कंस को नहीं गिना जाता है। तो इसीलिए अनुकूल्य न जो शब्द है, इसका दो अर्थ हो सकता है, लेकिन हमको उस दो अर्थ में से एक ही अर्थ लेना है। कौन सा अर्थ लेना है? हमको ये अर्थ लेना है कि वह कार्य जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वो वाला अर्थ हमको लेना है। तो ये हो गया आनुकूल्य। यहाँ पर
आनुकूल्य नहीं है, आनुकूल्य न है, ये शब्द यूज किया गया है। और अन्याभिलाषिता शून्यम, तो अन्याभिलाषिता शून्यम मतलब कोई भी इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने को छोड़ करके दूसरा कोई भी इच्छा जो है वो अन्य अभिलाषिता शून्यम कहलाएगा। कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा यदि कोई दूसरा इच्छा है तो वो अन्य अभिलाषा में आ जाएगा। तो यानी कि यदि कोई भक्ति करता है और उसका उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है तब वो भक्ति कहलाएगा, लेकिन यदि कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है तो तब वो भक्ति नहीं कहलाएगा। वैसे ही यदि कोई भक्ति कर रहा है और वो उसके अंदर में कुछ अन्य इच्छाएं हैं, भक्ति को छोड़ करके, कृष्ण को प्रसन्न कराने की भक्ति, तो भक्ति को छोड़ करके यदि कुछ अन्य इच्छाएं हैं तो उसका भक्ति को, उसके कार्यकलाप को भक्ति नहीं कहेंगे। और एक और वर्ड जो यूज होता है इस श्लोक में, अन्य अभिलाषिता, तो जो इता वर्ड है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अन्य अभिलाषा शून्यम और अन्य अभिलाषिता शून्यम में थोड़ा अंतर है। अन्य अभिलाषिता शून्य में क्या अंतर है? इत शब्द जोड़ देने से एक चीज जो फर्क पड़ता है कि यदि कोई अपने जीवन में कभी यदि जीवन खतरा में हो और उस समय में भगवान से प्रार्थना करता है सुरक्षा के लिए, तो ये इस चीज को भक्ति में काउंट किया जाएगा। इस चीज को भक्ति में बाहर, भक्ति के बाहर नहीं काउंट किया जाएगा। ये यानी कि एक एक्सेप्शन हो गया कि यदि कोई अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कभी भगवान से प्रार्थना करता है, जीवन खतरे में हो तब भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करता है, तो यद्यपि उस समय वो कृष्ण का प्रसन्नता के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, भक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वह शुद्ध भक्ति कर रहा है, उसको शुद्ध भक्ति के दायरे से बाहर नहीं रखा जाता है। तो उदाहरण दिया गया है द्रौपदी का कि कैसे द्रौपदी ने अपने लज्जा की रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारा था। तो यद्यपि वो अपने रक्षा के लिए कृष्ण को पुकार रहे थे, लेकिन फिर भी भक्ति का जो परिभाषा है वो अन्य अभिलाषा शून्य नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्य है। तो इसीलिए उसको फिर भी उसके इस कार्यकलाप को कृष्ण शुद्ध भक्ति के दायरे में ही रखा गया है। तो ये चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं, तो हम यहीं तक रखते हैं। तो हम एक बार फिर से समरी में बता दे रहे हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है। हमने आज देखा कि ग्रंथ का विभाग, तो ग्रंथ विभाग में 4 भाग देखे हमने, पूर्वी विभाग, दक्षिणी विभाग, पश्चिमी विभाग और उत्तरी विभाग। पूर्वी विभाग में सामान्य भक्ति और साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। दक्षिणी विभाग में बताया गया है कि सामग्री भाव क्या होते हैं, रस क्या होता है और इसके सामग्री भाव क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, विभव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, ये सब चीज़ें सदर्न दक्षिणी विभाग में बताया गया है। पश्चिमी साइड, वेस्टर्न साइड में बताया गया है प्राइमरी रस के बारे में, मुख्य रस के बारे में, और उत्तरी भाग में गौण रस के बारे में बताया गया है। तो उसके बाद में फिर 7 गौण रस के बारे में बताने के बाद में फिर कैसे रस आपस में मिक्स होते हैं ये बताया गया है। और जब 2 विरोधाभासी रस आपस में मिलते हैं, जिसे कि रसाभास होता है, जो कि अनुचित है, तो वो सब क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब भी चीज़ें नॉर्दर्न साइड में बताई गई हैं। तो ये एक इस ग्रंथ का ओवरव्यू है, इसमें ये सब चीज़ें बताई जाएंगे इस ग्रंथ में। फिर हमने ये 5 सामग्री भाव क्या क्या होते हैं, विभव, सात्विक भाव, ये सब देखा था। विभव के बारे में देखा कि कैसे आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन, ये दोनों चाहिए होते हैं रस के आदान प्रदान के लिए। फिर सात्विक भाव, अनुभाव और संचरी भाव, और स्थायी भाव। स्थायी भाव परमानेंट भाव होता है जो कि हमेशा रहता है, जबकि बाकी तीनों, इसमें से संचरी भाव विशेष रूप से बहुत ही क्षणिक होता है, और अनुभाव और सात्विक भाव भी परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय के लिए रहता है। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी।
फिर हमने उत्तम भक्ति का परिभाषा देखा। उत्तम भक्ति की परिभाषा में ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो हमने इसमें ये भक्ति के 4 लक्षण, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, इसमें से 4 लक्षणों में से क्या क्या लक्षण प्राइमरी हैं, क्या क्या सेकेंडरी लक्षण हैं, ये देखा हमने। तो प्राइमरी लक्षण, मुख्य लक्षण वो है जिसको हटाने से वह भक्ति ही नहीं रहेगा, और गौण लक्षण वो है जिसको हटाने से भक्ति तो रहेगा बट शुद्ध भक्ति नहीं रहेगा। तो हमने देखा कि कैसे अन्य अभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम जो है वो सेकेंडरी लक्षण है, जबकि आनुकूल्यन और कृष्ण अनुशीलनम प्राइमरी लक्षण है भक्ति का। फिर हमने देखा कि कैसे अनुशीलन 2 प्रकार का हो सकता है, चेष्टा रूप अनुशीलन और भाव रूप अनुशीलन। चेष्टा रूप अनुशीलन में भाव नहीं होता है, हम रूल के अनुसार फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारा भगवान के प्रति भावनाएं नहीं रहती हैं, जबकि भाव रूप अनुशीलन में भावना भी विद्यमान रहता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चेष्टा रूप अनुशीलन करेगा तो वह अगले स्तर पर यानी कि भाव रूप अनुशीलन पर पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन फिर हमने देखा कि कैसे जो कृष्ण अनुशीलन है उस शब्द में, ये अनुशीलन शब्द में दोनों ही इंक्लूडेड है, चाहे वो चेष्टा रूप अनुशीलन हो या भाव रूप अनुशीलन हो, दोनों को ही अनुशीलन में जोड़ा गया है। और फिर हमने कृष्ण का अर्थ क्या क्या है ये देखा कि कृष्ण मतलब कृष्ण के साथ साथ कृष्ण का तदीय धाम, गुरु, वैष्णव और कृष्ण के अन्य अवतार, ये सब कुछ कृष्ण शब्द में इंक्लूडेड है। और हमने आनुकूल्यन का अर्थ देखा, आनुकूल्यन यानी कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया गया हो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाए उसको आनुकूल्यन कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने जो मिस कर गया, मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो कंस था, कंस ने अपने एक्टिविटी के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान किया था। कंस ने लड़ाई किया तो कृष्ण को प्रसन्नता तो प्रदान किया, लेकिन वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लड़ाई नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उसको भक्ति नहीं कहते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ हम जब यशोदा दामोदर का लीला पढ़ते हैं तो उसमें हमको पता है कि कैसे एक बार जब यशोदा मैया ने देखा कि स्टोव पर में दूध उबल रहा है, तो ये देखते हुए उन्होंने क्या किया, कृष्ण को वो दूध पिला रही थी लेकिन वो उन्होंने कृष्ण को नीचे रख दिया कि जो स्टोव पे दूध चढ़ा हुआ है वो उबल करके नष्ट ना हो जाए। तो इस एक्टिविटी से कृष्ण क्रोधित हुए, कह रहे तुम्हारे लिए स्टोव वाला दूध ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम जो दूध पी रहे थे वो इम्पोर्टेंट नहीं था। तो उस एक्टिविटी से वास्तव में कृष्ण नाराज थे, वो कृष्ण खुश नहीं थे, और यही कारण है कि उन्होंने बहुत सारे बर्तनों को तोड़ दिया, वो गुस्सा हो गए थे। तो हालांकि ये एक्टिविटी से कृष्ण गुस्सा हो गए थे, लेकिन चूंकि माता यशोदा ने इस कार्य को, स्टोव का दूध को बचाया, किस लिए, ताकि बाद में वह दूध कृष्ण की सेवा में लगेगा। तो इसीलिए यह एक्टिविटी से यद्यपि कृष्ण नाराज हुए, लेकिन फिर भी यह शुद्ध भक्ति का एक पार्ट है, क्योंकि इसका उद्देश्य था कृष्ण की प्रसन्नता। इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन चूंकि कृष्ण को प्रसन्न करने का उद्देश्य था तो इसीलिए इसको भक्ति के अंदर गिना जाता है। तो ये चीज एक पॉइंट मिस हो गया था, मैं अभी रिपीट कर दिया। फिर हमने देखा कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो अन्य अभिलाषिता शून्यम यानी कि भक्ति को छोड़ करके दूसरा कोई अभिलाषा अन्य अभिलाषा में आ जाएगा। और इत का हमने देखा कि ये जीवन को बचाने वाले कुछ यदि संकट हो, जीवन का संकट हो, उस समय यदि कोई भगवान को प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना को भी शुद्ध भक्ति के दायरे में ही रखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर इत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अभी हमने शुद्ध भक्ति का डिफिनेशन का देखा, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के डिस्कशन से यदि आपको कुछ प्रश्न, अन्य अभिलाषिता शून्य, मान लीजिए कि किसी का कुछ इच्छा है, ठीक है, जैसे ध्रुव महाराज थे या कोई हैं, तो उन लोगों का कोई इच्छा है, वो भगवान से कुछ पाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो भगवान को प्रसन्न भी करना चाहते हैं, है ना। तो वो भक्ति तो कर रहे हैं, जैसे इंद्र हैं, है ना। तो इंद्र जो हैं वो चाहते हैं कि हमको अच्छा सा शासन मिले, बड़ा राजपाट मिले, हम देवताओं पर शासन करें, हमारा पावर रहे। तो उनके अंदर में भगवान का, उनके अंदर में कुछ इच्छा है, शक्ति पाने का इच्छा है, पोस्ट पाने का इच्छा है,
लेकिन साथ में वो ये भी चाहते हैं कि हम भगवान का सेवा करना चाहते हैं। वो भगवान से स्वतंत्र होकर के सेवा नहीं करना चाहते हैं, भगवान के ऊपर निर्भर होकर के भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए उनका भक्ति जो है वो उत्तम भक्ति नहीं कहलाता है, लेकिन वो भक्ति कहलाएगा, क्योंकि उनको अंदर में कृष्ण को प्रसन्न करने का इच्छा है और इसीलिए वो कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ये भक्ति है, लेकिन उत्तम भक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ अन्य अभिलाषाएं भी हैं, यानी कि कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा कुछ दूसरी इच्छाएं भी हैं। तो इसलिए इसको उत्तम भक्ति के दायरे में नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये भक्ति फिर भी कहलाएगा।